नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम के एजुकेशन पर। साथियों, आज आधार से रिलेटेड यानी पैन कार्ड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए उसको देख लेते हैं। अगर इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड चाहे वो किसी एग्जाम का रहे या फिर अन्य प्रकार का कोई भी सूचना आपको पहले यहाँ पर अपडेट किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नोटिस क्या दिया हुआ है। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, आज का नोटिस हम लोगों को दिया गया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर करदाताओं को दी बड़ी सलाह। देखो, आयकर विभाग ने ट्वीट के माध्यम से जितने भी कर दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे, उनको एक बड़ी सलाह दी है। क्या दी है? तो पैन को आधार से 31 मई तक करें लिंक, वरना कटेगा दोगुना टीडीएस। देखो, जितने भी पैन कार्ड पहले बना हुआ है आधार कार्ड बनने से पहले, तो उसका क्या करता था कि उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ था। और अभी तो 1000 रुपया चार्ज है। अगर यदि आप लोग उसको नहीं कर लेते हैं, आधार पैन को आधार से लिंक नहीं कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, टीडीएस आपका दोगुना कटेगा। तो चलिए पूरा डिटेल से देख लेते हैं क्या है पूरी प्रोसेस, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है साथियों इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है कि आयकर विभाग ने करदाताओं को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने का सलाह दी। यानी कि दोगुना टैक्स जो टीडीएस कटेगा उससे बचने के लिए उसको सलाह दिया है कि 31 मई तक आप लोग कर लें। अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आयकर नियमों के अनुसार यदि अस्थायी खाता संख्या यानी कि पैन जो है बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा। आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दी है। इसके अलावा आयकर विभाग ने रिपोर्टिंग संस्था को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, अगर भी आपको जो नियम है पैन और आधार का, अगर यदि उसमें आप लिंक एक्टिवेट नहीं करते हैं, यानी कि आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है साथियों दोगुना टीडीएस करना, अगर उसके साथ साथ जो दंड है उसको भी वो आपको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए रिपोर्टिंग संस्था जो है उसको क्या क्या दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया है, रिपोर्टिंग संस्थानों को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब एसएफटी होता क्या है कि आयकर विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी यानी कि निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण दाखिल करने को कहा है। एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक डिफॉल्ट दिन के 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखिए एसएफटी का यहाँ पूरा विवरण दिया, एसएफटी का यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है। अगर यदि आप लोग देरी करते हैं तो आपका क्या होगा कि प्रत्येक दिन के लिए आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। एस एस ए एफ टी दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाएगा। देखिए, जो संस्था है जो एसएफटी नहीं दायर करेगा या फिर गलत विवरण देता है, जानकारी देता है, तो उसको भी जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेन देन पर नजर रखता है। देखो, एसएफटी के माध्यम से क्या करता है कि कोई व्यक्ति यदि ज्यादा सामान खरीद करता है या बिक्री करता है तो उसके ऊपर नजर रखा जाता है। रिपोर्टिंग संस्थाओं, विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड, ऋण पत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस करने वाली कंपनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ कर दिया है कि आयकर विभाग के द्वारा अगर यदि आप लोग पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपसे क्या होगा, दुगुना टीडीएस लिया जाएगा। साथ में जुर्माना राशि एक दिन का कितना लगेगा, 1000। अगर यदि आप लोग गलत विवरण देते हैं या फिर आप लोग पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं। तो आज का साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो आप लोग जो लोग नहीं अब कराए हैं लिंक पैन को आधार से, तो वो जा करके करा लें, क्योंकि 31 मई लास्ट डेट है
और जैसे जान रहे हैं आज तो लगभग 29 हो ही गया है। आपके पास 2 दिन है तो जल्दी से या फिर आप एसएफटी दायर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो टीडीएस है या फिर जो जुर्माना लगेगा तो उससे आप बच सकते हैं। जय हिंद साथियों, आज कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और अपने परिवार वालों से। धन्यवाद। जय हिंद।